नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में इस बार जनता से पूछकर बनेगा राज्य का बजट। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर रहेगा फोकस, सीएम शिवराज ने दी जानकारी। बर्ड फ्लू की दहशत के चलते पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी। बैतूल में 5 कबूतरों के मरने की खबर के बाद मचा हड़कंप। जांच के लिए भोपाल भेजे गए सैंपल। छतरपुर में टैक्स चोरी का एक और मामला आया सामने। ग्राम पंचायतों को निर्माण सामग्री देने वाली फर्म पर आईटी की छापेमारी। 15 से 20 लाख की टैक्स चोरी आई सामने। जबलपुर की स्नेहा जायसवाल बनी मिस इंडिया ग्लैम 2020। घर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, परिवार में खुशी का माहौल। और ग्वालियर में मेला व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने किया अनोखा प्रदर्शन। व्यापार मेले के आयोजन की तिथि की घोषणा न होने के चलते नाराज है व्यापारी संघ। चलिए खबरों में बढ़ते विस्तार से। शिवराज सरकार ने प्रदेश के बजट की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस बार अलग ये होगा कि सरकार बजट बनाने के लिए जनता, उद्योगपतियों और विशेषज्ञों से भी सुझाव लेगी। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि राज्य का अगला बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस रहेगा। हर वर्ग से सुझाव लिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि सरकार माई गवर्नमेंट पोर्टल पर आम लोगों की से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सुझाव लेगी और उन्हीं सुझावों के आधार पर राज्य का अगला बजट तैयार किया जाएगा। कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बजट कैसा होना चाहिए, उस संबंध में जिसके जो सुझाव हों, अलग अलग सेक्टर के भाई बहन, अलग अलग क्षेत्रों के भाई बहन और अलग अलग अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ, सबसे मैं अपील करता हूं कि माई गव पोर्टल पर अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। प्रदेश के लोगों को सशक्त बनाने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। खबर डिडौरी से आ रही है, जहां पर पड़त भूमि योजना के अंतर्गत काम शुरू हो चुका है। गांव मनेरी और पिपरिया के पथरीली क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत मिट्टी से पत्थर अलग कर जमीन को उपजाऊ बनाया जाएगा और फिर इस भूमि में धान और रबी की फसलें लगाई जाएंगी। और इसी कड़ी के निर्माण में कार्यों की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर बी कीर्तिकन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक ली। यहाँ पर जो मनरेगा के तहत काम चल रहे हैं और रोजगार मूलक काम चल रहे हैं, उसका एक बार निरीक्षण करना एवं इवन जो पीडीएस का आज अन्नोत्सव मनाया जा रहा है उसके संबंध में यहाँ पर वितरण की व्यवस्था, इवन आयुष्मान कार्ड के जो बन रहा है उसकी व्यवस्था, एक बार उसका फील्ड विजिट करके एक बार आंखों से कि ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए आज हम लोगों ने दौरा किया है। तो छतरपुर में टैक्स चोरी का मामला सामने है। दरअसल ग्राम पंचायत को निर्माण सामग्री देने वाली फर्म ने काफी समय से टैक्स नहीं भरा था और जब भरा तो निर्धारित टैक्स से काफी कम भरा गया। इसी को लेकर आयुक्त के निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा फर्म पर छापामार की कार्रवाई की गई, जिसमें जो दस्तावेज फर्म द्वारा दिए गए उसमें से 15 से 20 लाख रुपए की टैक्स चोरी देखने को मिली। इन्होंने जो है पंचायतों में सप्लाई किया है, जिसका टैक्स इन्होंने भरा नहीं है या कि बताए भी हैं तो उन्होंने कम बताया है, तो उसमें जो डिफरेंस है तो इन सब की जांच चल रही है। आगे अपन पूरी उनकी जो है जो संव्यवहार किए गए हैं, जो सप्लाई किए गए हैं, उनके खंगालेंगे और जो टैक्स आएगी उसे जमा कराएंगे। तो वहीं जबलपुर की रहने वाली स्नेहा जायसवाल ने अपने शहर का नाम रोशन करते हुए मिस इंडिया ग्लैम 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसी मौके पर स्नेहा जायसवाल जब अपने घर पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जयपुर में आयोजित हुए मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जबलपुर की स्नेहा जायसवाल ने पार्टिसिपेट किया, जहां कॉन्टेस्ट के सभी पड़ाव पार करते हुए सभी को पीछे छोड़कर उन्होंने मिस इंडिया ग्लैम का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद से ही परिवार में खुशी का माहौल है। जब हमें हमारा पैशन पता चल जाता है तो हमें उसे पूरा करने में पूरी दुनिया हेल्प करती है और वो फाइनली चीज़ मैं देख चुकी हूँ। एज यू कैन सी दीज 2 अवार्ड्स इज़ इन माई हैंड, सो दैट्स वाई मैं सारी गर्ल्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई पैशन है तो उसे बिना डरे बिना घबराए, अगर आप सही हैं तो उसे पूरा कीजिए।
प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे मादक पदार्थ और नशा मुक्त अभियान के तहत जिले में लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर सूचना पर दतिया कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की टीम ने मुबारकपुर कंजर डेरा पर दी गई दबिश। और इस बीच बता दें कि इस दौरान पुलिस ने अवैध कच्ची शराब की भट्टी और 21 ड्रम देशी शराब बरामद करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। सेवड़ा के ग्राम मुबारकपुरा में दबिश दी गई। उक्त कार्रवाई में 4000 किलोग्राम लहान, 150 लीटर हाथ भट्टी शराब और विभिन्न उपकरण बरामद। प्रदेश में बर्ड फ्लू के चलते लगातार प्रदेश में पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है और बीते दिन बैतूल में भी 5 कबूतरों की मरने की खबर सामने आई। कबूतरों की इस तरह से हो रही मौत की बाद से मलकापुर और चंद्रशेखर वार्ड और कोठी बाजार के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पशु चिकित्सा विभाग ने ग्रामीणों की सूचना के बाद सैंपल जांच के लिए भोपाल भेज दिए हैं। अब रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। सब लोग बहुत हवॉक हो रहा है कि बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू है। प्लीज़ अभी तक जब तक कंफर्म ना हो जाए तो मैं कहूँगी कि कोई ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा ना हो जनता। कहाँ मिले हैं? तो अभी तो 3 ही बता रही हूँ कि मैं एक तो सुबह सदर से आए हैं और 3 मलकापुर से और एक अपने कोठी बाजार कुल से। 5। कुल 5। इसके अलावा भी और कुछ बगुले या कोई उल्लुओं की भी जानकारी आई? सर एक उल्लू की जानकारी सुबह आई थी, उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी, बट अभी तक उल्लू पहुंचा नहीं। ये थे हमारे साथ में, तो अभी मेरे पास उल्लू नहीं पहुंचा। बैतूल में डिजिटल एड कंपनी द्वारा हाल ही के सामने आए आंकड़ों की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने आरोपियों को धरपकड़ उनकी शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। ये आरोपी बड़े शहरों में विज्ञापनों के LED स्क्रीन चलाने का झांसा देकर पार्टनरशिप के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं, जिसके निवेशकों द्वारा शिकायत मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं गाडरवारा में खाद्य अधिकारियों ने ब्रेडशाला नामक एक कंपनी का भंडाफोड़ किया है। दरअसल ये ब्रेडशाला गाडरवारा में आमजन के स्वास्थ्य को लेकर खोला गया है, लेकिन जमीनी हकीकत देखकर शायद आप ब्रेड खाना ही छोड़ देंगे। तहसीलदार के औचक निरीक्षण के बाद फैक्ट्री के अंदर भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच के दौरान गंदगी खुले में रखे ब्रेड और एक्सपायरी डेट पैकेट में मिले हैं, जिनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो है बेकरी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, जैसे टोस्ट है, पाव है, और यहीं पे पैक किया जाता है। तो हमने अभी यहाँ जो टोस्ट का निर्माण हो रहा था उसको पैक अवस्था में लिया ताकि उसकी लेबल की भी जांच हो सके और निर्मित खाद्य पदार्थ मानव उपभोग हेतु है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं है, उसकी भी जाँच हो सके, इसलिए नमूना कार्रवाई की गई। प्रदेश में माफियाओं को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जिला प्रशासन लगातार तस्करों और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में जिले के 3 स्मैक तस्करों की अवैध संपत्ति को प्रशासन द्वारा जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। इन तस्करों ने अपनी दबंगई पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर 6 अवैध मकान बना रखे थे। आपको बता दें, इन तस्करों पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रदेश में शिवराज सरकार और उद्योग मंत्री द्वारा अनुमति मिलने के बाद भी कई ऐसे जिले हैं जहां अभी तक मेले के आयोजन की तिथि की घोषणा नहीं की गई है और इसी को लेकर ग्वालियर में मेला व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। सभी पदाधिकारी अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए और व्यापार मेले के शुभारंभ में देरी होने को लेकर अपना विरोध जताया। हम दुकानदारों की केवल एक मांग है मध्य प्रदेश शासन से, मध्य प्रदेश शासन के मुखिया से, कि तत्काल इस मेले की तिथि घोषित की जाए इसके प्रारंभ करने की, क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि मेला लगेगा। जब हमारी उनसे चर्चा हुई श्रीमंत सिंधिया साहब से, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से और माननीय उद्योग मंत्री जी से, उन तीनों ने ये स्वीकार किया है कि मेला लगेगा। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा इतना इंतजार करने के बाद आज दिनांक तक तिथि घोषित नहीं हुई। MP भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए MP भारत। नमस्कार।